सती मदालसा के माध्यम से माताओं को अपने पुत्र या संतान को किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए, सती मदालसा का थोड़ा परिचय देते हुए जो है आपके समक्ष मनभावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर पद्मानंद काला जो है आपके ज्ञानार्थ जिस प्रकार से संसार में आपके संतान सुसंस्कारित हो उसके विषय में बता रहे हैं। सती मदालसा अयोध्या के राजकुमार ध्वज की पत्नी थी और यह विश्वावसु की कन्या थी। ये एक महान यह गंधर्व कन्या ये महान विदुषी महिला थी। तो वे अपने पुत्र को जन्म देती हैं तो जो है अपने पुत्र को जो है समझा रही हैं। सुंदोसी सुंदोसी रेखाति अस्ति अस्ति नाम कृतमि ते कल्पना कल्पनायादनैव पंचात्मकं देहमिदं नातिस्ति नैवश्य त्वं रोदिषि कस्य हितो। हे तू तो शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है, यह कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है। यह शरीर में पंच तत्वों का बना हुआ है, न यह तेरा है और न तो इसका है, फिर किस लिए रो रहा है। न रोदिति वै जन्म छन्दयम् आसाद्य मयीश शृणु विकल्प्यमाना विविधा गुणास्ते अगुणाश्च भवता सकलेन्द्रियेषु। अथवा तू नहीं रोता है, यह शब्द तो राजकुमार के पास पहुंचकर अपने आप ही प्रकट होता है। तेरी संपूर्ण इंद्रियां जो भांति भांति के गुण अवगुणों की कल्पना होती है वे भी पंच भौतिक ही हैं। भूतानि भूतैः परिनिर्मलानि वृन्दिं समायान्ति यथैह पुंसा अन्नादं बोधनादिभिर्नैव कश्चिन्नतिस्ति वृन्दिश्च तिस्ति हानि। जैसे इस जगत में अत्यंत दुर्बल भूत प्राणी अन्य प्राणियों के सहयोग से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार अन्न और जल आदि दैविक आदि भौतिक पदार्थों को देने से पुरुष के पंच भौतिक शरीर की पुष्टि होती है। इससे तुझ शुद्ध आत्मा की न तो वृद्धि होती है और न हानि होती है। त्वं कंचुके सीर्यमाणेनि तस्मिन् च धीमूर्धामव्रजेता शुभाशुभैः कर्मभिर्देहमेतन्मदादादि मूढैः कंचुकस्ते विनन्दा। तू अपने उस चोली तथा इस देह रूपी चोली की जीर्ण होने पर मोह न करना। शुभाशुभ कर्मों के अनुसार यह देह प्राप्त हुआ है, यह शरीर प्राप्त हुआ है, यह तेरा शरीर मद आदि से बंधा हुआ है, तू सर्वथा इससे मुक्त है। तातेति किंचित् तदयेति किंचिदम्भेति किंचित् दयेतेति किंचित् ममेति किंचित् ममेति किंचित् त्वं भूतसंगं
मान ये था। कोई जीव पिता के रूप में प्रसिद्ध है, कोई पुत्र का कहलाता है, कोई माता और किसी को प्यारी स्त्री कहते हैं, कोई यह मेरा है कहकर अपनाया जाता है और कोई मेरा नहीं है इस भाव से पराया माना जाता है। इस प्रकार ये प्राणियों के समुदाय ही नाना रूप अनेक प्रकार के हैं, ऐसा तुझे मानना चाहिए। दुःखानि दुःखभगमाये भोगान् सुखानि जानाति विमूढचेता तान्येव दुःखानि पुनः सुखानि जानाति लीनान् विमूढचेता। यद्यपि समस्त भोग दुख रूप है, तथापि मूढ़ चित्त मानव उनमें दुख दूर करने वाला तथा सुख की प्राप्ति करने वाला समझता है, किंतु जो विद्वान है, जिनका चित्त मोह से आच्छादित नहीं हुआ है, वे उस भोग जनित सुखों को भी दुख ही मानते हैं। आसोस्ति संदर्शन मोक्षी युग्म अत्युज्ज्वलं यत् कलुषं वशाय कुजानि पीनं पिशीतं घनं तत् स्थानं नदि किं नरकं न योषिता। स्त्रियों की हंसी क्या है, हड्डियों का प्रदर्शन। स्त्रियों की हंसी क्या है, हड्डियों का प्रदर्शन, जिसे हम अत्यंत सुंदर नेत्र कहते हैं, वह मज्जा की कलुषता है और मोटे मोटे कुछ आदि घने मांस की ग्रंथियां हैं। अतः पुरुष जिस पर अनुराग करता है, वह युवती स्त्री क्या परलोक की प्रतिमूर्ति नहीं है, ऐसा सती मदालसा स्त्री होकर कहती हैं, क्योंकि वे महान विदुषी थी। गार्गी, अपाला, मैत्रेयी जैसी विदुषी स्त्री थी सती मदालसा। तो वे अपने बच्चे को कह रही हैं और देश की अपनी नारी शक्ति है, उसको संबोधित करते हुए दिव्य ज्ञान दे रही हैं। यानं ते ज्ञानं चितयान यान गतश्च देवदेवीशान्य पुरुषनिष्ठ मम त्वं मूर्वायां न तथा यथाश्वे दीयते मात्रं च विमूढतेषा। पृथ्वी पर सवारी चलती है, सवारी पर यह शरीर चरण रहता है और इस शरीर में भी एक दूसरा पुरुष बैठा रहता है, किंतु पृथ्वी और सवारी वैसी अधिक ममता नहीं देखी जाती जैसी कि अपने देह में दृष्टि गोचर होती है। यही मूर्खता है। ज्यों ज्यों वह बालक बढ़ने लगता है, त्यों महारानी मदालसा दिन प्रतिदिन उसे बहलाने आदि के द्वारा ममता शून्य ज्ञान का उपदेश करने लगी। जैसे जैसे उसके शरीर में बल आता गया और जैसे जैसे वह पिता की व्यावहारिक बुद्धि सीखने लगा, वैसे वैसे माता के वचनों से उसे आत्म तत्व का ज्ञान भी प्राप्त होता गया। इस प्रकार माता ने जन्म से ही अपने पुत्र को ऐसा उपदेश दिया जिसे ज्ञानी एवं ममता शून्य होकर भी उसने गार्हस्थ जीवन के प्रति अपने मन को नहीं जाने दिया। ऐसा सती मदालसा ने दिव्य ज्ञान, जो कि आज की माताओं को अपने संतान को देना चाहिए, संस्कारयुक्त शिक्षा देनी चाहिए, वो सती मदालसा अपने देश के समस्त अपने
न केवल देश के बल्कि संसार के समस्त जो है नारियों को यह शिक्षा प्रदान करते हैं कि वे अपने बच्चों को, आने वाले संतानों को ऐसी शिक्षा प्रदान करें जिससे कि उनके संतान का भविष्य उज्जवल हो और उनका प्रभामंडल बढ़ता रहे। धन्योऽसि रे वसुधां शत्रुरेकस्थिरं पानीयात् पालयितासि पुत्र तन्पालनादस्तु सुखोपभोगो धर्मात्फलं प्राप्स्यसि चामरतम् दारामरान् पर्वसुतपर्ये दर्पयिता समीतं मन्नु पुरयिता नीतं परस्मैरिणि चिन्तयिता मनवरस्त्रिषु निर्वर्तयिता च नमोरारिमृणि चिन्तिता चिन्तयिता स्तज्ञानानतोऽन्ता षडरिञ्जयिता माया प्रमोदेन निवायिता नित्यातामेव विचिन्तयिता अर्थागमाय चितिपाञ्जता ययिता पदपावाय श्रवणादि विहिता निपथ समुद्रात् रञ्जनं मोदयिता राज्यं कुर्वन् सुहृदो नन्दयिता कानान् राक्षसान् यज्ञयिता दुष्टान् मेरुणाशादिमध्ये गोविप्रार्थी वत्समृत्युं गृहीता सती मदालसा अपने पुत्र को शिक्षा देते हुए कहती हैं, बेटा तो धन्य है जो शत्रु रहित होकर अकेला चिरकाल तक इस पृथ्वी का पालन करता रहेगा। पृथ्वी के पालने से तुझे सुख की प्राप्ति होगी और धर्म के स्वरूप तुझे अमृत मिले। पर्वों के दिन ब्राह्मणों को भोजन के द्वारा तृप्त करना, बंधु बांधवों की इच्छा पूर्ण करना, अपने हृदय में दूसरों की भलाई का ध्यान रखना और पराई स्त्री की ओर कभी मन को न जाने देना। अपने मन में सदा
श्री भगवान विष्णु का चिंतन करना, उनके ध्यान अंतःकरण के काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतना। सतत राज्य करते हुए अपने सुहृदों को प्रसन्न रखना, साधु पुरुषों की रक्षा करना, सज्जन व्यक्तियों की रक्षा करना तथा यज्ञों के द्वारा भगवान का यजन करना, संग्राम में दुष्ट शत्रुओं के संहार करते हुए भी और गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर कर देना। यह सती पिता पुत्र अलग विक्रांत को शिक्षा प्रदान कर रही है। आशा आपको ये संस्कार युक्त सती मदालसा की शिक्षा जो कि सती मदालसा अपने पुत्र विक्रांत को दे रही हैं, आपको पसंद आई होगी। अपने देश के नागरिक अच्छे बने, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आनंद रहें, सचरित्रवान हों तथा जो है भौतिकवाद से जो है परे हों जी। आधुनिक भौतिकवादी अर्थ प्रधान युग में अपने जीवन का जो है सही यापन करते हुए धर्म का भी ध्यान रखें, धार्मिक आचरण करें, जिससे उनका जो है संसार में यशोगान बना रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया गया।